नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार पर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सरफेस टेंशन को खत्म किया। आज हम लोग बात करेंगे कैपिलरी की। ठीक है, कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी क्या होता है? केशुकात क्या होता है? केशुकात क्या होता है कि कोई पतली मतलब कम व्यास की नली लीजिए और उसे पानी में डुबोइए या किसी भी लिक्विड में डुबोइए। अगर लिक्विड उसमें ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है, ठीक है, कोई भी आप कम व्यास की कोई भी नली लीजिए जिसका व्यास लगभग 6 mm से कम हो। ठीक है, 6 mm से कम, है ना। अगर आपको पूरी तरीके से कैपिलरिटी देखना है तो आप 6 mm से कम व्यास की नली लीजिए, उस नली को किसी भी लिक्विड में डुबोइए। अगर लिक्विड या तो नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस क्रिया को केशुकात कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को केशुकात या कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है आपका कैपिलरिटी। अब बात करते हैं कैपिलरिटी में पानी कितना ऊपर चढ़ता है या कितना नीचे जाता है, कितना डिप्रेशन में चला जाता है या कितना। मान लीजिए आपकी कोई कांच की नली है, कोई भी नली है, कांच की नहीं कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे एक पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, स्टब में कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, एक नली डुबोया। ठीक है, एक कम व्यास की हमने इसमें क्या की, नली डुबो दी। ठीक है, नली जब हमने डुबोई तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पानी यहां तक जो है चढ़ गया इसमें। ठीक है, पानी यहां तक चढ़ गया और पानी का सरफेस कैसे हो गया, नीचे की तरफ झुका हो गया। तो देखिए ना, यहां पर जब हम देखेंगे तो इसके जो सराउंडिंग सरफेस यानी 2πr जो इसका होगा, परिधि जो होगी इस लिक्विड की फ्री सरफेस की, उस पर आपको क्या कार्य करेगा, सरफेस टेंशन। क्योंकि देखिए सरफेस टेंशन के कारण ये आपका क्या हुआ, ये जो है ऊपर गया आपका। ठीक है, सर के जो कैपिलरी के लिए आपका जो है कोहेसिव एडहेसिव फोर्स जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा आपका सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके चारों तरफ परिधि में क्या कार्य करेगा, सरफेस टेंशन काम करेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स काम करेगा, जो इसको ऊपर खींच के लेकर गया है, उस फोर्स की अगर हम बात करें, सिग्मा बराबर क्या होता है, F/L। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, और सिग्मा तो आपका सरफेस टेंशन हो गया, एल आपका क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर। 2πr कह सकते हैं, या फिर सिग्मा बराबर पाई इंटू डी। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिग्मा इंटू पाई डी। ठीक है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक, ये फोर्स इधर काम करने लगा। मान लीजिए थीटा डिग्री पर है, बाउंड्री से थीटा डिग्री पर है। ठीक, इसका जो एंगल है वो थीटा डिग्री पर है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ इसका जो है कंपोनेंट होगा, क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। ठीक है, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। ठीक, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, है ना। ठीक है, यही फोर्स का कंपोनेंट उधर होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी साइन थीटा, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा के जो सराउंडिंग पूरा है, मतलब पूरा सराउंडिंग जो आपका ये फोर्स कार्य कर रहा है चारों तरफ आपकी पूरी परिधि पर, वो चारों जो है सारे फोर्स आपको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पूरी परिधि का अगर हम बात करें तो सबका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ है आपका। ठीक है, ऊपर की तरफ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें साइड वाले की, ठीक है, साइड वाले की बात करें तो मान लीजिए आपका फ्री सरफेस है, अगर साइड वाला एक फोर्स इधर लग रहा है तो इधर भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये सारे फोर्स मिल करके, क्योंकि दोनों इक्वल मतलब क्वांटिटी के, दोनों का जो परिणाम है, दोनों फोर्स का मान जो है वो समान है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इनका इफेक्ट शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर आपका देखिए ये जो लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साम्य अवस्था में रहता है, क्योंकि आपका जितना इधर लग रहा है इतना इधर ही लग रहा है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। बचता क्या है, क्योंकि आपका ऊपर वाला फोर्स, सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर बचता है। और देखिए इस ट्यूब में जो पानी भरा हुआ है वो मान लीजिए W है। ठीक है, W हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये राइज आपका H हुआ है। ठीक है, तो जो इस H हाइट तक जो पानी का वेट होगा, इसमें जो H हाइट तक पानी का वेट होगा इस फोर्स के बराबर होगा कि नहीं, तभी तो ये आपका पानी यहाँ पर रुका, नहीं तो ऊपर ना भागता जाता। अगर ऊपर भागता जाता तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है, अगर नीचे चला आता तो इसका मतलब W ज्यादा है। इस हाइट तक पानी का लिक्विड का वेट ज्यादा हो गया है,
अगर ये पानी रुका हुआ है इसका मतलब यही है कि पानी जो इस हाइट तक h हाइट तक जो पानी भरा है इस ट्यूब में उसका वेट इस सरफेस टेंशन वाले फोर्स के वेट के बराबर है, तभी रुका है। तो हम अगर लगाएं इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो देखा जाए सिग्मा पाई डी कॉस थीटा बराबर किसके, वेट ऑफ लिक्विड जो h हाइट तक भरा हुआ है, तो सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W, वेट क्या होता है एरिया इंटू जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मान लीजिए रो है इसकी, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, वॉल्यूम h हाइट तक क्या हो जाएगा एरिया इंटू h कर देंगे, तो एरिया इसका क्या होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, यही तो होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू जो है h हाइट तक, ये आपका क्या हो जाता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इसका एरिया होगा इंटू h हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। एक डी से आपका एक डी कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। तो यहां से आपको क्या निकालना है, हाइट आपको निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो, ठीक है, रो इंटू डी। अब देखिए यहां पर हमको वेट ज्ञात करना है, हम जब किसी के वॉल्यूम में डेंसिटी से गुणा करते हैं तो हमको मास प्राप्त होता है, ठीक है। हमने बताया था कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम से गुणा करेंगे तो मास प्राप्त होगा, और इस मास में अगर हम किससे गुणा कर दें, जी से गुणा कर दें, यानी रो वी इंटू जी कर दें, तो हमको क्या वेट प्राप्त हो जाता है, वेट। तो हमको वेट ज्ञात करना है तो यहाँ पे जी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे रो जी डी आपका हो जाएगा, यही फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, एच बराबर आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, है ना। ये कैपिलरी हाइट होता है, इतने हाइट तक पानी आपका चढ़ेगा या इतने हाइट तक आपका डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि अगर आपको दे दिया कि कांटेक्ट एंगल दे दिया थीटा और जो है सिग्मा आपका सरफेस टेंशन दे दिया और डायमीटर आपको क्या दे दिया पाइप दे दिया, डायमीटर नली की केस की नली है उसका अगर व्यास दे दिया, तो आप क्या करेंगे इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे क्या हाइट ऑफ कैपिलरी, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा अब हम बात करते हैं इसमें कि कब पानी जो हमारा है वो ऊपर चढ़ेगा, कब नीचे जाएगा, या कब पानी आप में कोई जो है पानी का लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। कब ऐसा होगा आपसे हम बात करते हैं कैपिलरिटी में कि कब ऐसा होगा कि पानी का लेवल सेम होगा या पानी का लेवल आपका नहीं चढ़ेगा या पानी का लेवल नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर देखिए एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। दो फोर्स होते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या है कि जो पानी के, मान लीजिए आपका ये टब है, ठीक है, ये टब आपका है, ठीक, इस टब में आपका कोई लिक्विड जो है भरा हुआ है, यहां तक आपने क्या किया इसमें जो है नली डुबोई, ठीक है, नली डुबोई, तो इस नली के मटेरियल, इस नली के दीवार और जो इस वाटर के कण है, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स मतलब लिक्विड के जो भी पार्टिकल हैं और जो आपकी ट्यूब है उसके मटेरियल या उसकी सरफेस के बीच में जो कार्य करता है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं, Fa कहते हैं। और जो है वाटर के पार्टिकल और या लिक्विड के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है उसे हम क्या करते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। दो फोर्स होता है। अब हमको एक चीज बताइए कि अगर कोहेसिव फोर्स का मान, अगर कोहेसिव फोर्स का मान एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाए, मतलब जो पार्टिकल, जो आपका पार्टिकल है और ग्लास या आपकी जो भी ट्यूब है उसके मटेरियल के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो लिक्विड पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स से कम हो, मतलब कोहेसिव फोर्स आपका ज्यादा हो, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स, ये लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी तरफ खींच लेंगे, तो आपके कैपिलरी जो है क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, पानी का लेवल गिर जाएगा। और पानी का लेवल गिरता है कभी भी तो कैसा सरफेस बनता है, उत्तल बनता है, ठीक है। और अगर आपका एडहेसिव फोर्स का मान ज्यादा हो जाए, एडहेसिव फोर्स का मान ज्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ये सरफेस आपको खींचती हुई लेके चली जाएगी लिक्विड की, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका जो है जो भी मान आ जाए, एडहेसिव फोर्स का Fa आ गया और इसका Fc आ गया तो इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम नहीं, ये √2 Fa लिया जाता है, √2 Fa का या एडहेसिव फोर्स का √2 टाइम्स लिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, एडहेसिव फोर्स का √2 टाइम्स लिया जाता है। तो वही हम बात करते हैं आपसे, वही हम बात करते हैं। मान लीजिए पहला कंडीशन है आपका, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि √2 जो है √2 Fa नंबर 1 F
√2FA इज इक्वल टू FC, मतलब आपका कि जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स के बराबर है। मतलब √2FA मतलब जो है एडहेसिव फोर्स का √2 गुना कोहेसिव फोर्स के अगर बराबर है तो क्या कंडीशन होगी, तब क्या होता है, जो अल्फा का मान होता है आपका कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब मान लीजिए आपकी अगर ये कैपिलरी ट्यूब है और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है इसमें टब में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे कि कैपिलरी राइज होगा नहीं, ना तो फॉल होगा, और यहां पर ये पानी का जो कांटेक्ट एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर √2FA का मान FC के बराबर है तो कांटेक्ट एंगल या अल्फा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें इस कंडीशन में ना तो आपका राइज होता है ना तो फॉल होता है। ये कब कब आता है, ये कंडीशन किसके लिए आती है, अगर ये आपका प्योर वाटर हो, या आपका प्योर वाटर हो और ये जो नली हो सिल्वर की हो, ठीक है, सिल्वर की नली को प्योर वाटर में, ठीक है, सिल्वर की नली को प्योर वाटर में जब डुबाया जाता है, डिप्रेशन किया जाता है, तो कांटेक्ट एंगल का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब √2FA का मान FC के बराबर होता है, और ना तो कैपिलरी राइज होता है ना तो कैपिलरी फॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है सेकंड है, इफ √2FA इज ग्रेटर देन FC, मतलब अगर आपका √2FA का मान FC के बराबर हो जाए, यानी अल्फा का मान, तब आपका क्या हो जाएगा, अल्फा यानी कांटेक्ट एंगल का मान 90 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होने का मतलब क्या है कि आपका अगर ये टब है कोई भी और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड भरा है, इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब जो है डाल दी, कैपिलरी ट्यूब हमने डाली, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि √2FA का मान जो है क्या हो रहा है, √2FA का मान FC से ज्यादा हो रहा है, मतलब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो आपको पता है कैपिलरी राइज होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो नली है ये आपको पानी को खींच रही है अपनी तरफ, क्योंकि उसके एडहेसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 90 डिग्री है आपका, ठीक है, उससे कम हो जाएगा, यानी कांटेक्ट एंगल आपका, ये जो एंगल बनेगा कांटेक्ट एंगल, ये आपका 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज होगा, और सतह कैसी बनेगी आपकी, सतह आपकी अवतल बनेगी, ठीक है, कॉन्केव बनेगी। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है कि अगर जो है √2FA का मान FC से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका कांटेक्ट एंगल का मान 90 डिग्री से कम होगा, और सतह आपकी कैसी बनेगी, अवतल बनेगी, और कैपिलरी राइज होगा। ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन कब आती है, ये आपको ग्लास को जो है, ग्लास की ट्यूब हो आपकी, ये ग्लास की ट्यूब हो और ये आपका वाटर हो, वो भी वाटर नहीं, प्योर वाटर नहीं होना चाहिए, प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। प्योर वाटर के केस में 0 डिग्री हो जाता है। अगर ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है, अगर ये प्योर वाटर और ग्लास है तो इसके केस में जो कांटेक्ट एंगल होगा वो 0 होगा। और अगर आपका वाटर जो प्योर नहीं है, इम्प्योर वाटर कह सकते हैं आप, इम्प्योर वाटर और ग्लास की ट्यूब है, तो इनके बीच कांटेक्ट एंगल 9 डिग्री होता है, 8 डिग्री है ना, कितना, 8 डिग्री। ठीक, समझ में आया चीज। अगर आपका इम्प्योर वाटर और ग्लास है तो आपका कांटेक्ट एंगल कितना होगा, 8 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, और देखिए जब ये सरफेस, देखिए एडहेसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो पानी के कण क्या करते हैं, गिलास के सरफेस को वेट कर देते हैं, ग्लास के सरफेस को क्या, कांच के सरफेस को क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं। ये भी चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, ये चीज आप नोट कर लिए। थर्ड आपका कंडीशन है, ये सब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपके SSC JEE में आए हैं और आएंगे भी। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़िए, और अच्छा लग रहा है कि नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स आपको, बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और बात करते हैं थर्ड कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन है इफ √2FA इज लेस देन FC, मतलब FC का मान को जो कोहेजन का मान है वो आपका एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो अल्फा का मान आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब अगर आपकी ये कोई टब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, आपका कोई भी लिक्विड भरा है, इसमें आपने ट्यूब को डाला तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पानी जो है इसमें नीचे चला आता है, नीचे चला जाता है, तो इसमें जो आपका कांटेक्ट एंगल आप देखिए ना, यहां से 90 अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। और अगर ये 90 डिग्री हो गया, ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है डिप्रेशन में जाएगा, कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी फॉल होगा, और सतह कैसी आपकी बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी। ऐसा कब होता है, जब आप पारे में, ठीक है, ये लिक्विड आपका पारा हो, ठीक है, HG हो आपका, मतलब पारा,
ठीक है, मरकरी आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, मरकरी हो और ये आपकी ग्लास की ट्यूब हो, ठीक है, तो क्या करता है, जो मरकरी होता है वो ग्लास को भिगो नहीं पाता है, बेट नहीं कर पाता है, और कैपिलरी जो है डिप्रेशन हो जाता है। और ग्लास के लिए और पारे के लिए एंगल कितना होता है, 128 डिग्री होता है, ठीक है, 128 डिग्री होता है। कहीं पे आपको 136 डिग्री भी दिया रहता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 128 दिया है तो आप 128 ही लगा के आएंगे। ठीक, समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब कुछ इसमें जो है क्या दिया गया है, कुछ आपका संबंध दिया गया है डायरेक्टली, इंपेरिकल फार्मूला आप कह सकते हैं, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला फॉर कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज में हाइट आपको ज्ञात करने के लिए कुछ इंपेरिकल फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। उन इंपेरिकल फार्मूले को अगर आप देखा जाए, ठीक है, तो पहला जो गिब्सन, जो आपके गिब्सन से साथ है, गिब्सन्स रिलेशन फॉर एच एंड डी, ठीक है, गिब्सन्स रिलेशन फॉर एच एंड डी। मतलब एच एंड डी के मतलब क्या हुआ कि जो हाइट आपका है, या डिप्रेशन की हाइट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं राइज की हाइट और डायमीटर ऑफ पाइप के बीच में क्या रिलेशन है। गिब्सन साहब ने दिया कि अगर आपका कांटेक्ट एंगल 25 डिग्री 32 मिनट है, कितना, 25 डिग्री 32 मिनट, मतलब आपका क्या है, ये पानी और ग्लास है, ठीक है, क्या है, पानी और ग्लास है, ठीक है, मतलब पानी में ग्लास की ट्यूब को अगर डाला जाए तो क्या होगा, तो कैपिलरी राइज का मान कितना होगा। देखिए ग्लास में जो है ग्लास की ट्यूब पानी में डालती है तो कैपिलरी राइज ही होता है, सतह जो आपकी अवतल बनती है, और ये कितना होगा, H बराबर 26.8 अपॉन डी, ठीक है, 26.8 अपॉन डी क्या है, किसमें आएगा, ये mm में आएगा, ठीक है, mm में। समझ में आया। अगर आपके कांटेक्ट एंगल का मान 25 डिग्री 32 मिनट है और पानी और ग्लास है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H बराबर 26.8 डी अपॉन डी, ठीक है, mm में। दूसरा है आपका, यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए, 128 डिग्री, ठीक है, 128 डिग्री 52 मिनट। अगर थीटा का मान आपका 128 डिग्री 52 मिनट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे पारे की बात हो रही है, पारा हो और ग्लास हो आपका, ठीक है, पारा और ग्लास हो, तो वहां पे कैपिलरी राइज का मान क्या हो जाएगा, 9.6 अपॉन डी, 9.6 अपॉन डी किसमें हो जाएगा, mm में, ठीक है, 9.6 अपॉन डी mm में, ठीक है। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए बात करें, पानी में अगर ग्लास की ट्यूब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है डाली जा रही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बात करें, तो H बराबर 0.3 अपॉन डी, 0.3 अपॉन डी किसमें आ जाएगा, मीटर में, यह आपका किसमें होगा, मीटर, 0.3 अपॉन डी। समझ में आया। ये तीनों फॉर्मूला आप जो है नोट कर लीजिए। कैपिलरी राइज में डायरेक्टली अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इन फॉर्मूले से पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, इसको जो है यूज किया जाता है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए कि इस जो है इक्वेशन से आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर आप कैपिलरी ट्यूब का मान जो है, जो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर होता है उसको अगर हम बढ़ाएं तो हाइट का जो आपका हाइट ऑफ राइज या हाइट ऑफ फॉल है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिलरी ट्यूब का मान कुछ अगर एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए 6 mm से कम आपको पूरा देखना है अच्छे से, तो 6 mm तक आपसे कम आपकी अगर हो कैपिलरी ट्यूब तो आपका कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल आपको बहुत अच्छे से दिखता है। और अगर 12.8 mm तक पहुंच गया तो कोई कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल नहीं होगा, ठीक। समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बात करते हैं आपका वेपर प्रेशर। अगला जो आपका है फ्लूइड प्रॉपर्टी वो है वेपर प्रेशर, ठीक। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टी को हम इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर फ्लूइड मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन आपके किससे होंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टी से। नहीं बिलीव है तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। आपसे पूछा जरूर जाता है फ्लूइड प्रॉपर्टी से। मान लीजिए आपका कोई फ्लूइड है, आपका कोई फ्लूइड लेयर है, ठीक है, ये फ्री अवस्था में है, ठीक है, फ्री अवस्था में है ये, ठीक है। तो जब कोई भी लेयर होती है फ्री अवस्था में होती है, कोई भी फ्लूइड होता है फ्लो कर रहा है या स्टैटिक अवस्था में है, तो क्या होता है इसमें से, ठीक है, इसमें 2 जोन होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के लिक्विड फेज होता है, एक वेपर फेज, ठीक है। कैसा फेज होता है, यहाँ पे एक
मतलब ये होता है आपका वेपर फेज और ये आपका होता है लिक्विड फेज। लिक्विड फेज मतलब क्या कहने का कि जो आपके लिक्विड है, आपका लिक्विड है, भले वो आपका जो है स्टैटिक स्टेट में है या आपका गतिशील अवस्था में है, अगर वो स्वतंत्र रूप से है तो उसके सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, विलीन होते रहते हैं। मतलब उनके सरफेस से वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर थोड़ा सा एक लेयर जो है वेपर लेयर बना देते हैं और वो जो एनवायरमेंट में घुली अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को वेपर कहा जाता है। और ये वेपर चारों दिशाओं में क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, प्रेशर लगाते हैं तो जो इनके लिक्विड के सरफेस पर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब वेपर प्रेशर आपका क्या होता है कि जो लिक्विड के जो इवेपोरेट लिक्विड होते हैं वाष्प के रूप में, वो द्रव की सतह पर जो प्रेशर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो जो लिक्विड होता है उसके अवस्था परिवर्तन के दो संबंध होते हैं। ठीक है, ताप और दाब में। अगर आपका दाब कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, दाब को आपका कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट का मतलब आपका हो गया कि जो प्रेशर है आपका वो कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड, अगर आपका दाब कांस्टेंट है तो जिस जो है प्रेशर पर आपका लिक्विड जो किसमें वेपर में चेंज हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं गैस में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो जब किसी भी लिक्विड पर प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर के कांस्टेंट होने पर आपका जिस टेम्परेचर पर लिक्विड आपका वेपर में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिस प्रेशर पर आपका जो वाष्प होगा वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रेशर पर आपका वाष्प होगा वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। आप उसे कौन सा टेम्परेचर कहेंगे, आप उसे कौन सा प्रेशर कहेंगे, उसे आप सैचुरेशन प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। समझ में आया दोनों चीज। ठीक, अब बात करते हैं हम आपके जो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, जो आपका वेपर प्रेशर होता है आपका, देखिए जब आपका वेपर प्रेशर अकेले इस द्रव की सतह पर दाब लगाता है, ठीक है, मान लीजिए जब आपका वेपर प्रेशर या वेपर कहते हैं, आपका जो वेपर होता है वो अकेले द्रव की सतह पर दाब लगाता है तो उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर वेपर के साथ जो इन्वायरमेंट में जो धूल के कण है या पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स आपके मिलके दोनों एक साथ दाब लगाते हैं तो उसे हम पार्टिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आपको वेपर प्रेशर समझ में आया, पार्टिकल प्रेशर क्या होता है। देखिए जब एक बार दोबारा सुन लीजिए कि अगर आपका वेपर अकेले द्रव सतह पर दाब लगाता है तो उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, और अगर जो है वेपर आपका द्रव के कणों के साथ, मतलब एयर के कणों के साथ, एयर के पार्टिकल के साथ मिलके द्रव सतह पर दाब लगाता है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, पार्टिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक की भी बात कर लें। ठीक, देखिए वेपर प्रेशर का मतलब ये चीज हुआ, प्रभावित करने वाले कारक ये होंगे कि जितना वेपर जो है आपका, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा वाटर का, उतने ज्यादा वेपर आएंगे, उतने ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होता है आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो उसके वेपर फेज का मान ज्यादा हो जाएगा तो अपनी सतह पर ज्यादा मात्रा में दाब लगाएंगे तो वेपर प्रेशर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट पर देखा जाए, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह देखा जाता है कि वेपर प्रेशर का मान किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर का मान आपके बराबर हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखा जाए तो वेपर प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का मान बढ़ता जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब जो बैरोमीट्रिक लिक्विड होती है आपकी, बैरोमीटर में क्या होता है कि देखिए बैरोमीटर एक नली होती है, नली को क्या करते हैं हम जो है पारे में
पारे में डुबो देते हैं तो वहां पे अगर पारे में कितना वो जो है नली में कितना डिप्रेशन हो रहा है, इस चीज से वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चलता है। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड जो है वहां पे काफी वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो नली जो उसमें डिप्रेशन था, ठीक है, मान लीजिए बैरोमीटर है आपका, ठीक है, बैरोमीटर ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है मान लीजिए पारा भरा हुआ, इसमें हमने एक नली डुबोई, उल्टी नली, है ना। तो इसमें क्या किया कि ये लिक्विड जो है नीचे चलाया, है ना, नीचे चलाया आपका, ठीक, नीचे चलाया, डिप्रेशन हो गया। अब मान लीजिए कि वेपर प्रेशर का मान ज्यादा है इस लिक्विड का, तो क्या करेगा, अभी वेपर प्रेशर का मान ज्यादा नहीं, मान लीजिए पारा हमने यहाँ यूज किया है, तो ये वही रीडिंग बताएगा जो एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग है। लेकिन हमने यहाँ पानी जो है कर दिया, ठीक है, या कोई और ऐसा लिक्विड कर दिया जिसका जो है वेपर प्रेशर का मान ज्यादा है। वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होने पर क्या होगा, ये इतना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण डिप्रेस हुआ, और आगे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इसको और दबा देगा, मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान ज्यादा बताने लगेगा, मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग गलत आ जाएगी। इसलिए हम बैरोमीटर में ऐसे लिक्विड का यूज करते हैं जिनका वेपर प्रेशर का मान कम होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बैरोमीटर में किस प्रकार की लिक्विड का यूज करेंगे, ऐसे लिक्विड का यूज करेंगे जिसमें वेपर प्रेशर का मान कम हो। इसका मतलब किसका, पारे का वेपर प्रेशर का मान जो है कम होता है, तो उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया, पारे के वेपर प्रेशर का मान कम होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो है पारे का यूज करेंगे बैरोमीटर में, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कैविटेशन की। लास्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी आपकी कैविटेशन की बात करेंगे हम। कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन आपका क्या होता है, कैविटेशन में क्या होता है कि देखिए, जब अभी हमने आपको बताया कि जब हम टेम्परेचर का मान जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होता है। मतलब कहने का है कि टेम्परेचर का मान हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर का मान भी इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप का टेम्परेचर का मान बढ़ा, तो वेपर क्या हुआ, वेपर का मान भी बढ़ा, ठीक है। वेपर प्रेशर का मान मतलब बुलबुले इसमें उत्पन्न हो गए, ठीक है। और ये बुलबुले क्या करते हैं कि हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हाई प्रेशर पॉइंट पर पहुंचते हैं तुरंत ये नीचे तुरंत जो है गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, तुरंत नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने के पास पाइप पर झटका लगाते हैं, ठीक है। झटका लगाने से इन वेपर्स के कारण इस पाइप में क्या कैविटी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, कैविटी उत्पन्न हो जाती है, इसी को कैविटेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जहां पर टेम्परेचर का मान अधिक होता है वहां पर वेपर ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और वो वेपर लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की तरफ जाते हैं, और हाई प्रेशर जोन में पहुंचते ही उनका जो है सडनली फॉल हो जाता है, और वो फॉल होते ही वो जो है दीवार मतलब क्या करते हैं, बाउंड्री पर, पाइप के बाउंड्री पर क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, और इंपैक्ट डालने से क्या होता है, उस पाइप के वाल में कैविटी उत्पन्न हो जाती है, और उसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो कैविटेशन का मान समझ में आया, कैविटेशन की क्या होता है, ये चीज समझ में आई कि यदि आपका फ्लोइंग लिक्विड में किसी पॉइंट पर प्रेशर का मान वेपर प्रेशर के मान के बराबर या उससे कम हो जाता है तो लिक्विड वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस बबल को फ्लोइंग लिक्विड वहां लेकर जाता है जहां पर आपका प्रेशर का मान अधिक होता है, ठीक है। प्रेशर का मान हाई होने के कारण बबल क्या कर जाता है, आपका बबल कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करने के कारण क्या होता है, इसमें जो आपकी बाउंड्री होती है उसमें कैविटी हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। समझ में आया। तो ये आपके क्या थे, ये आपके जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज थी। आपको पूरी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा दी है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले जो है लेक्चर से हम बात करेंगे जो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का मेजरमेंट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।